गुड मॉर्निंग। आज 16 मई हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। पार्ट 10 में आज हमें इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है, साथ में इलेक्ट्रिकल पावर के अलावा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होगा, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, ये सारा पढ़ना देख लेंगे। एक और टॉपिक होगा बीच में, एडवांटेजेज ऑफ पैरेलल सर्किट एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ सीरीज सर्किट, ये बीच में एक टॉपिक होगा। ठीक है, वो सब कवर अप कर लें। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर देख ले है क्या। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। बाबू अपने 9th में पावर ऐसे भी पढ़ा, वहां पढ़े थे वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल पावर है तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। आपको पता है पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। एक तो ये फॉर्मूला, और आपको पता था कि ऐसा इसका ऐसा यूनिट था वॉट। हाँ जी, क्योंकि जेम्स वाट ने पहले हमें पावर के बारे में बताया, तो इसका ऐसा यूनिट था वॉट। चलिए अब अगर हम लोग देखें पावर का, हमें और डेरिवेशन 3 फॉर्मूला हमें पावर का इसमें से डेराइव करना है। तो एक बार जज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाला है। आपने अभी देखा पावर इक्वल टू है वर्क डन अपॉन टाइम दिया हुआ, इसे फर्स्ट बोल दूं। आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसलिए V इक्वल टू W/Q फॉर्मूला। अगर मुझे W चाहिए तो क्या हो जाएगा? V इंटू होगा जी, W चाहिए तो V इंटू। ओके, ये मेरे सेकंड हो। अच्छा, दूसरी हो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इक्वल टू Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर मुझे चाहिए Q तो मैं क्या लिखूंगा? I इंटू T। ये मैंने कर दिया इसका। बिकॉज पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, इसका जो वैल्यू है पहले सेकंड का वैल्यू पुट करो फर्स्ट में, और बाद में थर्ड का वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में। तो पहले करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट। ये बाबू W का वैल्यू यहाँ रखेंगे। ठीक है, गौर कीजिएगा, T की जगह P, W की जगह क्या हो जाएगा? V इंटू Q अपॉन नीचे क्या है? T। इससे मैंने बोला कौन सा इक्वेशन? फोर्थ इक्वेशन। नहीं समझ में? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है, ये तो पढ़ चुके हो 9th में, इसमें कोई नई बात नहीं थी। भी पीछे पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही या सेकंड लेक्चर में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो V इक्वल टू W/Q फॉर्मूला है। W चाहिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, W इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू Q। इसे हमने क्या बोला? सेकंड। आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है? Q/, तो Q क्या हो गया? I इंटू, इसे मैंने क्या बोला? थर्ड। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इस सेकंड, इस W का वैल्यू यहाँ पुट करो। P की जगह P, W की जगह मैं क्या लिखूंगा? V इंटू Q अपॉन T हुआ। इसे मैंने क्या बोला? 4। अब लिखेंगे, अब देखो यहाँ Q है, यहाँ Q है और यहाँ Q का वैल्यू है, तो इस Q का वैल्यू यहाँ बिठाएंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा इसी में? पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन फोर्थ। चलिए भाई, T की जगह P, V की जगह V, Q की जगह क्या करूंगा मैं? I इंटू, गौर कीजिए अच्छे से, I इंटू T अपॉन नीचे क्या है? पावर का एक आ गया मेरे पास इक्वेशन, फार्मूला क्या? V इंटू I। ये बहुत बड़ा, यही मेन फार्मूला है, पावर इक्वल टू V इंटू। समझ में आया क्या? अच्छा, ये आ गया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा बस हमें चेंजिंग करना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूं बाय ओम्स लॉ। V इक्वल टू आपको पता है क्या होता है? IR।
होता है जी, V इक्वल टू आई आर। इस V का वैल्यू यहाँ पुट करो, P की जगह P, V की जगह क्या लिख दूं आई आर इंटू पहले से क्या है जी I इंटू आई कितना आई आई स्क्वायर आर। तो पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला मुझे मिला क्या चीज P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हुआ दो। अच्छा आप जानते हो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा बाबू V बाय आर होगा। I चाहिए तो R आके डिवाइड हो जाएगा और इस I का वैल्यू इसे फिर पुट करेंगे। इतना ही मेन है। अगर तुमको 1.5 नंबर का दे डेरिवेशन के पावर का एक डिड्यूस करो एक्सप्रेशन तो तुम यहीं तक निकालना, और अगर 3 मार्क्स का दे तो तुमको क्या करना है, एक बार V का वैल्यू इसमें आई आर पुट करना है, एक बार I का वैल्यू V बाय आर पुट करना है, बस यही तो करना है, मेन तो यही तक है। तो I इक्वल टू V बाय आर ये पुट करें इक्वेशन A में, ठीक है। P की जगह P, V की जगह V, I की जगह क्या हो जाएगा V बाय आर। P इक्वल टू V इंटू V कितना V V स्क्वायर बाय आर। ये आ गया हमारा इक्वेशन। कोई कष्ट, बस इतना ही है पावर का। इजी है कि हार्ड है? इजी, ठीक। अब देखिए आपने इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा, जरा सा पलटो पेज। इलेक्ट्रिकल पावर के अलावा क्या है, डेरिवेशन हो गया। चलिए पलटिए पेज, छोटा छोटा पॉइंट हो गया। पावर रेटिंग डिवाइसेस से मतलब नहीं है, एक न्यूमेरिकल बनवा देते हैं पहले, उसमें भी एनसीईआरटी का तो क्या कहना है। एनसीईआरटी का 2 न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन सैंपल प्रॉब्लम 2 और एक सैंपल प्रॉब्लम 3 है। पेज नंबर उसी पे आगे 49 के आगे 53 पे है। चलिए तो मैं आपको पेज नंबर 53 का सैंपल प्रॉब्लम 2, मैंने आपको पहले बोला एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो मस्ट है, वो तो तुम खाना खाओ ना खाओ वो जरूरी है बनाना, तो इससे 70% नंबर तुमको आ जाएगा, और बाकी के लिए ये सब आप कर ही रहे। अब एक न्यूमेरिकल है, जरा इसे बना लेते हैं। अच्छा एक चीज मैं अभी यहाँ बोलूंगा, तुम्हें मैंने कल परसों ही बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रिकल वायर है, इसका लेंथ और एरिया चेंजिंग नहीं किया जाए तो जितना रेजिस्टेंस पहले रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस इसमें क्या रहेगा बाद में। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। अगर उनमें से कोई चेंज नहीं किया जाए तो वायर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा सपोज करो ये जो बल्ब है ये नाइट बल्ब है, हम लोग बोलते हैं 0 वाट, 0 वाट का तो खैर रहेगा नहीं, तो अब ये 0 वाट का है, तो अभी अगर ये 0 वाट का है तो कहीं और जाके इसको लगाएंगे क्या ये 10 वाट का हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा। बस ये माइंड में बिठा लेना। एक डिवाइस अगर इसी बल्ब अगर यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो इसको अगर हम अभी अपने इंडिया में 220 वोल्ट आता है, और अगर तुम चले जाओगे अमेरिका तो वहाँ 110 वोल्ट में काम चलता है, जापान में 55 वोल्ट में काम कर जाता है। कैसे, पहले अभी भी गांव के एरिया में जाओ, लोग 100 वाट का बल्ब जलाए हुए होगा, पीला वाला बल्ब 100 वाट में एक बल्ब जलता है। और आजकल अपने यहाँ एलईडी का जमाना है, एलईडी वगैरह का क्या है 9 वाट ही वो खाता है, इतना अच्छा लाइट देता है। 11 बल्ब ऐसा घर में जलाएंगे तब 99 वाट पूरेगा। जितना में गांव का एक बल्ब जलता है उतना में मेरा 9 बल्ब जलेगा शहर में, एलईडी यूज कर रहे। उसी तरीके से हम लोग इंडिया वाले थोड़े भी लो है टेक्नोलॉजी में, तो हम लोग किसी भी चीज को चलाने के लिए 220 वोल्ट यूज करते हैं, और जापान उसको 55 वोल्ट में यूज करता है, तो उसका 4 गुना बचा कि नहीं बचा, 55 चौके 220। तो वो क्या करेगा, जितना वोल्टेज में आप एक घर में यूज करते हैं उतना वो 4 घर में भेजेगा। तो टेक्नोलॉजी से क्या है, डेवलप है, तो ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर ये बल्ब 10 ओम रेजिस्टेंस था और इसको मैं अभी इंडिया में 220 वोल्ट पे यूज करूं, और इसको फिर जाके 110 वोल्ट अमेरिका में जाके यूज करूं, तो क्या इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। जापान में 55 वोल्ट पे यूज करेंगे तो बदल जाएगा रेजिस्टेंस, नहीं रेजिस्टेंस सेम रहेगा। बस ये माइंड में आपको बिठाते हैं, ठीक है। जलता उलता नहीं है लेकिन लगाए हुए, कहीं तो बच्चा ही नहीं कि उंगली उसमें कर दो, लग जाएगा इसीलिए। चलो तो क्वेश्चन क्या देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका वोल्टेज कितना दिया है बाबू, 220 वोल्ट, ठीक है, एंड 100 वाट, और पावर इलेक्ट्रिक बल्ब का कितना कंज्यूम कर रहा है, 100 वाट कर रहा है, ठीक है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब देखो पहले इसको 220 वोल्ट पे चला रहे थे, और बाद में अगर हम इसको
110 वोल्ट पे चलाएंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये पूछा तुमको। तो पहले बोले थे क्वेश्चन वगैरह हम लोगों को याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते। सेम चीज देख लो, बल्ब तो सेम ही है ना, इसी बल्ब को उठा के यहाँ डाल रहे हैं, मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, पक्का, ठीक है, सेम रहेगा। तो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का एक फार्मूला है पावर के लिए, पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, जहां वोल्टेज का और जहां रेजिस्टेंस का यूज है। इसको यहां पुट कीजिए, P1 इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, v1 स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। P1 पावर 1 कितना दिया 100 इज इक्वल टू v1 क्या किया, v1 का स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर होगा अपॉन r, r नहीं दिया, r निकालेंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल देंगे और उसी रेजिस्टेंस को आप पुट कर देंगे, क्योंकि बल्ब सेम है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या चीज सेम है। R यहां गया तो ये क्या आया 220 स्क्वायर है, मतलब 220 into 220 अपॉन 100, ये कटा 22 का स्क्वायर होता है 484, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया बाबू 484 हो आया। यहां पुट कीजिए, हमें निकालना पावर कितना होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होगा V2 का स्क्वायर अपॉन r, पावर निकालना है जी, V2 कितना है 110 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, यही बल्ब यूज किए इसलिए रेजिस्टेंस सेम होगा, तो क्या लिख दूं मैं 484 लिखूं, अच्छा। पावर इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर, तो 110 गुना 110 दो बार लिखो, और ये 484, चलो 11 से अगर कट करें तो 11 से 10 बार में, और 11 से ये 4 4, 11 से ये 10 बार में, 11 से ये 4 बार कट होगा जी, 11 दहे 110, इतना तो केवल याद होना चाहिए। अब ये 2, ये 5, ये 2, ये 5, 5 बचे कितना 25, नहीं समझ में आया, नहीं झूठ बात, नहीं फॉर्मूला तक बताएंगे, समझ आ गया, फार्मूला तो अभी सीखी तो तुरंत कैसे आ जाएगा, थोड़ा टाइम दो। ओके, अब सैंपल प्रॉब्लम 3 देखिए वही, Which of the following does not represent electric power in electric circuit? अभी पावर का तुम 3-4 को फार्मूला पढ़े, उसमें से कौन पावर का फार्मूला नहीं है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, देखो है पावर इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, ही नहीं है। फिर देखो सी नंबर पावर इज इक्वल टू वी इनटू आई है, डी नंबर पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है, तो कौन सा नहीं है आई आर स्क्वायर, बी नंबर वाला नहीं है, तो उसको आपने टिक मार लिया, नहीं समझ में आया जी, ओके। इसीलिए हम बिठाए नहीं इसको, क्योंकि एक लाइन से फार्मूला देख लेगा। अच्छा एक सेकंड, अब सैंपल प्रॉब्लम 1 तो भाई टुटपुंजिया है एकदम, 40 वाट पावर दिया हुआ, वोल्टेज दिया, रेजिस्टेंस निकालना या करंट निकालना, नहीं निकलेगा, पावर इक्वल टू V इनटू I, पावर दिया वोल्टेज दिया तो I निकाल लेंगे, तो ये डेरिवेशन है, इट मींस कितने बार लिखना है इसको 2 बार, तो 3 बार ना, एक बार अमन दिक्कत भी देखो, हमको डीएवी के बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, क्यों जी, बच्चा अच्छा ठीक, अब इसके आगे चलो, नेक्स्ट जैसे हम लोग आगे बढ़े, आ जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर, ठीक है। ये तुमको हम ना पहले भी पढ़ाए थे 9th में भी, न्यूमेरिकल बिजली बिल निकालने वाला, यस सर, लेकिन चलो यहाँ भी देखते हैं। कमर्शियल पावर लिख दो, कमर्शियल मतलब होता है बेचने के पर्पज से, पावर को बिजली वगैरह के अकॉर्डिंग देखें तो बाबू देखो यहाँ फॉर्मूला तुम लिखोगे पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। क्यों मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी यूनिट जूल, वर्क डन का भी यूनिट क्या चीज जूल, तो हम पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम की जगह लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि दोनों सेम है, ये भी जूल में ये भी जूल में, तो पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। इस न्यूमेरिकल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल न्यूमेरिकल बनाने के लिए कर सकते हैं। अब देखो यही आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट, बिजली बिल वगैरह किस में आता है तुम्हारे यहाँ, किलोवाट आवर या एक यूनिट करके आता होगा, आता है जी,
यूनिट करके आता होगा या किलोवाट आवर। देखो अभी आप फार्मूला देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा पावर 1 वाट मेरा कब आएगा? जब 1 जूल एनर्जी होगा और 1 सेकंड टाइम होगा। 1/1 कितना आएगा? 1 आएगा। अगर इससे हमको बड़ा बनाना है, हमको किलोवाट में लाना है, तो 1000 से इसको हम इनटू करेंगे, तो इसको भी जूल को भी 1000 से इनटू करेंगे, तब ना बराबर रहेगा 1000 का इफेक्ट फिर निकलेगा। और सेकंड से बड़ा क्या होता है? घंटा। तुम जानते हो कि 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, ये तो पढ़े होगे। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 सेकंड में कितना घंटा होगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 3600, 1/3600। वही यहाँ है 1 सेकंड, तो सेकंड से घंटा बदलने के लिए 1/3600, तो ये 3600 वाला भाई कहाँ चला जाएगा? तो 1000 वाट को मैंने लिखा 1 किलोवाट आवर, क्योंकि आप सेकंड में ना नाप के आप किसे निकाल रहे हैं? आवर। इक्वल टू 1000 जूल पहले से था और ये 3600 भी ऊपर चला गया। नीचे तो एक लिखे या ना लिखे जी, बात बराबर है। तो 1 किलोवाट आवर, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट भी। 1 किलोवाट आवर को कितना यूनिट बोलते हैं? 1 यूनिट। ये ध्यान रहे 1000 गुना 3600, तो 36 1 2 3 4 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल लिख सकते हैं जी। 5 जीरो इधर, और हमेशा मैथमेटिकल तुमको मैंने बताया कि एक डिजिट के बाद देना होता है क्या चीज? डेसिमल। ये पहले से आ रहा है 36 गुना 10 का पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻5। बेस से मैं पावर जुड़ जाएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये वाला वैल्यू आपको माइंड में जरा सा ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, आप बोलोगे किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर पावर, और ऐसे यूनिट क्या है? वाट। बल्ब वगैरह किसको निकालते हैं? वाट। लेकिन कमर्शियल यूनिट बिजली बेचने के लिए क्या? किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। कोई कष्ट भी यहाँ? नो कष्ट। ओके, देयर शुड बी नो कष्ट। एक न्यूमेरिकल बिजली बिल के लिए आपको तो एक्सरसाइज बनाना है, हड़बड़ाना क्या? तुम्हारे लिए पूरा भरा पूरा परिवार। चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर इसमें सैंपल प्रॉब्लम 2 बताएंगे। सैंपल प्रॉब्लम 2 पेज नंबर 55। ठीक है, एक बार वो और एक आध कोई न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा सा। सैंपल प्रॉब्लम 2 पेज नंबर 57, या सैंपल प्रॉब्लम 3 पेज नंबर 58। नहीं, ये सब भी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा करो, एक्सरसाइज निकालो पेज 59 पे क्वेश्चन नंबर 26 बताते हैं। पेज 59 पे क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुमको भी अच्छा लगेगा। ऐसे तुम लोग क्या पता सोचो कि सर जानबूझ के एग्जाम्पल बना देते हैं, ऐसे से बकवास कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। एक्सरसाइज तो लास्ट में हमको पता है कि थोक के भाव में देगा क्वेश्चन, बनाना है। चलो क्वेश्चन देखो। अ 2 किलोवाट हीटर, थोड़ा सा इधर बुक रखो जी, एडजस्ट कर दो मुझे। अ 2 किलोवाट हीटर, एक हीटर दिया बाबू। हमेशा ऐसा करना है आपको। यहाँ एप्लियंस का नेम, यहाँ नंबर ऑफ एप्लियंस कितना है। 9th में तो बड़े अच्छे से बोर्ड पे बनवा दी बी सी सारे सेक्शन। एप्लियंस का नेम कितना है, जैसे बल्ब लिख दिया, बल्ब कितना 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पावर कितना कंज्यूम करता है और कितना आवर्स रन करता है, कितने घंटे चलता है। ठीक है, सबसे पहले दिया तुमको एक हीटर, एप्लियंस का नेम कितना किलोवाट का है, एक ही हीटर है। फिर अभी नहीं है, अभी हमको स्कूल जाना है दोबारा, रुक जाओ। तो एक हीटर पावर कितना, 2 किलोवाट। किलोवाट मतलब कितना हुआ जी, 2000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट। फिर दिया है एक टीवी, सेकंड नंबर पे टीवी एक है, 200 वाट का है। फिर दिया है तीसरा नंबर पे बल्ब, कितना बल्ब है, 3 बल्ब है। एक का वाट कितना, 100 वाट है। सब का सब 6 बजे से लेके 10 बजे रात तक चला है, मतलब 4-4 घंटे चला।
4 घंटे चला, 6 PM से 10 PM तक। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट द रेट 5.50 पर किलोवाट आवर। जब भी आपको पावर कंज्यूम निकालना है बाबू, सबको इंटू कर दीजिए। 1 गुना 2000, 2000 गुना 4 कितना हो गया? 8000 वाट खाएगा ये हीटर। 200 इंटू 4 ये खाएगा 800 वाट। ये 300 गुना 4 1200 वाट। टोटल कितना हो गया? 12 8 2 ये 10,000 वाट हुआ जी। यस सर। कभी भी वाट से पहले आपको बदलना पड़ेगा किलोवाट, तभी आएगा ना वो। 1000 से जैसे डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 यूनिट। क्यों? 1 किलोवाट आवर को बोलते थे 1 यूनिट, तो 10 किलोवाट आवर को 10 यूनिट। अब देखो रेट दिए हुए ₹5.50 पर किलोवाट आवर, तो 10 किलोवाट टोटल है। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10 किलोवाट है और रेट है 5.5, तो कितना रुपया हो गया? 55 रुपया हो गया दाम। नहीं समझ में आया? नहीं आया जी? सबसे पहले ऐसे चार्ट बना लो। एप्लियंस का नेम, कितना एप्लियंस संख्या में है, पावर कितना खाता है, आवर्स कितना चल रहा है, और टोटल पावर। एक हीटर था, एक हीटर 2000 वाट खाता था, 4 घंटे चला 8000 वाट। 200 वाट का टीवी है, 4 घंटे चला 800 वाट। 3 बल्ब है, तो 3 बल्ब 100 वाट है, तो 300 वाट गुना 4 घंटे चला 1200 वाट। सब जोड़े कितना है? 10,000 वाट। हमेशा वाट में आपको नहीं किलो वाट निकालना पड़ेगा, देखिए वहां भी दिया हुआ किलो वाट आवर। तो वाट से किलो वाट निकालने के लिए क्या करें? 1000 से डिवाइड किया, कितना आया? 10 किलोवाट। यही किलोवाट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिट। तो कितना यूनिट हो गया? 10 यूनिट। अब जितना यूनिट आए उसको रेट से इंटू कर दो 5.5 से, कितना आ गया? 55 रुपये। नहीं हुआ? हाँ, एक दिन का। तो आदमी भी तो पागल है, हीटर 4 घंटा चलाएगा क्या होगा? हाँ, बल्ब खरीदा 100 वाट का, वो अभी तक वेपर लाइट गोबर गैस में जिंदगी जी रहा है। एलईडी का जमाना आ गया। 9 वाट का लगा था तो 3 गो बल्ब का 27 चौके यहाँ पे हार्डली कितना आता? तो ये 27 3 81, 27 चौके 108 वाट मात्र आता। हीटर बेचारा 1 आध घंटे चलाता, बाकी टाइम बोरसी चलाता, तो कम होता कि नहीं? चाहता ही नहीं है कि बिजली बिल कम आए, तो यही हाल होगा। चलिए आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। ठीक है जी, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2018 में ये सेट नंबर 3 में पूछा हुआ है 3 मार्क्स। 3 सेट में आता है क्वेश्चन, द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। चलिए जी देखिए, इसमें आपको ये पढ़ना है कि हीटिंग इफेक्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, किन सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, और कैसे कैसे हीटर कोई चीज होगा। देखो तुम पढ़े हो V इक्वल टू होता है W/Q, पढ़े जी? तो W मेरा हो जाएगा V इंटू, इसे मैंने बोला प्रथम अध्याय पहला इक्वेशन। आप जानते हो ओम्स लॉ से V इक्वल टू होता है I इंटू, इसे मैंने बोला सेकंड। अच्छा, आप जानते हो I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू Q/T। तो मेरा Q क्या होगा जी? I इंटू T होगा, करंट ऑफ द रेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। डेढ़ नंबर का डेरिवेशन आता है, इस डेरिवेशन के नाम पे कलम कर देता छोटा। डेढ़ नंबर का फिर आता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। W की जगह W, V की जगह IR, Q की जगह I इंटू T। I इंटू I कितना है? I स्क्वायर R इंटू T। अब देखो ये आया वर्क डन। हीटर वगैरह का क्या काम होता है? हीट करना कि लाइट देता है, उसको पढ़ता बैठ के तुम
हीट देना। तो जितना वर्क डन करेगा वही तो हीटिंग के बराबर होगा, हीटर या आयरन का। तो सिंपली आ गया फॉर्मूला H = I² R × T। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि हीटिंग इफेक्ट किस पे डिपेंडेंट है, तुम बोलोगे ये करंट के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट का वैल्यू उतना ज्यादा किसका वैल्यू, हीटिंग इफेक्ट। ये जो बोर्ड है यहाँ साइड में, यहाँ कोचिंग में अपने, ये 5 एम्पीयर करंट देता है, और जो नीचे में वो साइड लगा हुआ होता है बड़ा सा बोर्ड, जिसमें फ्रिज का, एसी का, मिक्सी का या टीवी का, इन सब का लगा हुआ होता स्विच, वो होता है 15 एम्पीयर का। तो ज्यादा हीट ये देगा कि ज्यादा हीट वो देगा, नीचे वाला जो रहता है स्विच वो देगा। मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट। अगर करंट को 2 गुना बढ़ाओगे तो हीटिंग इफेक्ट 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि ये किस पे है, स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। साथ में हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीटिंग। जैसे देखो आयरन ऐसे शेप का होता है, इसमें रेजिस्टर यहाँ रहता है बस, ठीक है। और अपने घर में जो वो पुराना वाला जो हीटर चलता था वो ऐसे रहता था रेजिस्टर। ज्यादा हीट कौन करेगा, ये कि ये करेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा लंबाई है, ज्यादा लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। रेजिस्टेंस है तो करंट को रोकेगा, करंट को रोकेगा तो अपने आप फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। तो इससे ज्यादा हीट ये कर। अच्छा, रूम हीटर अगर देखते होंगे तो ऐसा रहता है, उसमें 1 2, अगर एक ऑन की जगह तो कम हीट, दोनों ऑन करते हैं तो ज्यादा हीट। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्या होगा, हीट, ठीक है। तो ये डिपेंड किया। अच्छा, तीसरा डिपेंड करता है ये किस पे, टाइम पे। टाइम बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। हम क्या करें, अभी आयरन लें, गर्मा गया होगा, तो वैसे होगा हीट नहीं, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डाल के थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तब। तो जितना टाइम उतना ज्यादा क्या चीज, हीट। तो अगर आपसे कोई पूछे और व्हाट फैक्टर्स हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड, देन यू विल टेल हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। होगा कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, लगे हाथ देखो, इसका आगे कुछ न्यूमेरिकल भी हो गए है ना, न्यूमेरिकल है कुछ। तो आप क्या कीजिए, ये दोनों एक्सरसाइज फर्स्ट क्लास बनाइए। एक न्यूमेरिकल पेज नंबर 64 पे सैंपल प्रॉब्लम 3, वो गारंटी तुमसे नहीं बनेगा, ठीक है, वो फिक्स है, तुमसे नहीं बनेगा। बन जाए तो समझ नहीं आएगा, तो उसको बताना पड़ेगा मुझे। सबसे पहला टारगेट यही रहेगा, कल यही क्वेश्चन बताएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ भी नहीं सकते। अच्छा है, समझ भी आ जाए, ठीक है, लेकिन तुमसे नहीं बनेगा, पहली बार में नहीं बनेगा। समझ जाओगे तब जो बने। अच्छा से अच्छा बच्चा देख ले, किसी से नहीं हुआ। अब बना भी दिया तो उसको जब समझाने बोले वापस तो नहीं समझा पाए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए। हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या 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 फायदा है। हीटिंग इफेक्ट पॉइंट देख लो, सारा वही दिया है। एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिक आयरन, कैटल, कैटल समझते हैं जी, इलेक्ट्रिक कैटल, बॉयलर जैसा इसमें गर्म वगैरह करते हैं पानी सब, उसको बोलते हैं। और क्या है, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव ओवन, घर में लोग रखता है, कितना दुकान वाला सब रखता है, समोसा वगैरह गर्म करके दे देता है। यहाँ लखीसराय तू नहीं चलता, यहाँ तो तुम जाओगे समोसा चाहिए, छू के देखा ठंडा है तो रुकिए 1 मिनट, उसको लिया दोबारा तेल में खोला दिया, गर्म हो गया। लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है, रेलवे स्टेशन बड़े बड़े पे जाओगे तो वहाँ वो तुमको बार बार गर्म करके नहीं देगा, तो माइक्रोवेव ओवन रखे रहता है। समोसा बाहर है, समोसा चाहिए, 2 मिनट के लिए उसमें रखा, ऑन किया, हिट हो गया, दे दिया, पकड़ा। चाहे समोसा 4 दिन पहले का क्यों ना रहे, ठीक है रिसु, समोसा पसंद है ना, कम खाना बाहर जाएगा। उसके बाद रूम हीटर, रूम हीटर तो अभी दिखा है। उसके बाद वाटर हीटर या गीजर, वाटर हीटर रॉड भी डालते हो तुम, और गीजर तो क्या स्पेशल कैटेगरी का है। ये सब में इलेक्ट्रिक हीटिंग का देख लो यूज है। सेकंड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं। पीला वाला बल्ब 100 वाट वाला, पहले वो जलता है, पहले वो हीट होता है, तब हमको लाइट देता है, था ऐसा? ठीक है। इसके आगे का 1-2 पॉइंट है, ये कल बताएंगे। तो कल आपके पास 2 एक्सरसाइज बना के आना है, एक पावर के जस्ट बाद वाला, एक हीटिंग इफेक्ट के जस्ट बाद वाला। कल हम चाहेंगे कि जो बचा कुछ टॉपिक है सारा इस चैप्टर का खत्म कर दें। ओके, जय हिंद।